हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने फिर एक नई खबर लेकर। इस खबर से आप परिचित तो होंगे कि पुणे में एक कार एक्सीडेंट हुआ है। इसको अपने वेरियस टीवी हाउसेस, मीडिया हाउसेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी जगह आप लोगों ने इस खबर को सुन तो लिया होगा कि हुआ क्या है, कौन लड़का था। पर वास्तविक स्थिति में अब क्या होने वाला है, आगे क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्या प्रोसीजर होती है, आज मैं आपको इस केस के बारे में पूरा उससे अवगत कराऊंगा। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर निकाली है, क्या माइनर क्रैशेस पोर्च किलिंग एट 2 पुणे गेट्स बेल इन 15 आवर। यहाँ पे जो क्या है, भारत देश का एक शहर है पुणे। पुणे के अंदर एक अमीर बाप की औलाद ने नशे में धुत होकर 2 बाइक सवार व्यक्तियों को टक्कर मारी और टक्कर मारने के तुरंत बाद ही उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हालांकि लोकल लोगों ने जब उसे पकड़ लिया तो उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा और कोर्ट के समक्ष पेश करा, हालांकि यहाँ पर जो कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सकता उसे, क्योंकि वो एक 18 वर्ष की आयु से कम उम्र का लड़का है। तो उस स्थिति में उसे जो सेशन कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उसके अंदर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में प्रस्तुत करा गया। तो वहां पर यहाँ पे आप देखिए एक जान की कीमत क्या होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसके माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एक लंबा समय वो अपने परिवार के साथ व्यतीत करता है, एक जीवन वहां पर बनाता है। उस स्थिति में यहाँ पर देखेंगे कि 2 व्यक्ति अपने लगभग जीवन के 25वें 26वें साल के पड़ाव के अंदर यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक व्यक्ति आता है, एक झटके में उन्हें क्या कर देता है, दुनिया से मुक्त कर देता है, जान ले लेता है उनकी। हालांकि इसे इरादतन गैर इरादतन हत्या के टर्म में नापा जाएगा, पर यहाँ पर तो एक मर्डर ही है। यहाँ पर उन दोनों लोगों की जान चलेगी। और यहाँ पर कोर्ट क्या बोल रही है, यहाँ पे कोर्ट की लाचारी, हालांकि कोर्ट के खिलाफ बोलने पर यहाँ पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, पर कोर्ट की क्या मानसिकता है, कोर्ट इस मसले को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है। कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, कोर्ट ने उस लड़के के खिलाफ जब यहाँ पर खबर निकल कर आई है तो उसके अंदर कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। सबसे पहली बात तो ये कि 2 लोग मर चुके हैं और उसके आरोप में उस लड़के को बेल मिल चुकी है, वो भी 15 घंटे के अंदर ही अंदर उस लड़के को बेल मिल गई। और कोर्ट ने आदेश क्या दिए, कोर्ट ने पहला आदेश दिया है, एक्यूज टू सबमिट 300 वर्ड एसे ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्ट टू रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन। भैया तुम ऐसे लिख के बता दो, तुमने मर्डर कर दिया ना, कोई बात नहीं, तुम ऐसे लिख के बता दो, हम ऐसे के ऊपर सेटल हो जाएंगे। तुम ऐसे लिख दोगे तो हम मान जाएंगे कि तुमने कोई अपराध नहीं करा। दूसरा बोला है, पेरेंट टू इंश्योर दैट ही डज नॉट रिपीट द सेम ऑफेंस। और ऐसा बोला गया है कि इनके पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का कोई अपराध पुनः ना हो। यह अपराध नहीं, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। एक छोटे बच्चे को ही पता होता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मम्मी डांटेगी, मैं ये काम कर रहा हूं, मम्मी डांटेगी। इसने तो क्या करा है, हत्या कर दी है। हत्या करने पर ऐसा कोर्ट बोल रही है कि भैया पेरेंट्स ध्यान दो, ऐसे काम वो ना करे अगली बार से। पेरेंट्स टू कीप एक्यूज अवे फ्रॉम द ज्वाइनिंग एनी बैड कंपनी, बुरे लोगों की संगति से इसे दूर रखना है। अभी एक्यूज टू स्टडी द ट्रैफिक रूल एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद इन द 15 डे। देखो भैया तुमने कोई बात नहीं, मर्डर कर दिया, 15 दिन तक तुम ट्रैफिक नियमों को पढ़ो और उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे सामने लेकर आना तुमने क्या पढ़ा। आगे क्या है, मैंडेटरी काउंसलिंग टू द एक्यूज एंड द पेरेंट्स टू इंश्योर हिज प्रेजेंस बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पता नहीं किस अवस्था में है। हालांकि लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बड़े बाप की औलाद है, तो इसने क्या कर दिया होगा, पैसा देकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर सेटिंग कर ली होगी, ऐसे आरोप भी लगेंगे। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस के अंदर खबर निकल कर आ रही है वो यही। तो यहाँ पर वो एक्यूज जिसने मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है, एक्सीडेंट के अंदर 2 लोगों को समाप्त कर दिया है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए ये बोल रहा है कि भैया 300 वर्ड का ऐसे लिख दो। माता पिता ध्यान दो, उस माता पिता को ये नहीं पता हमारे बच्चे को हमने कार दे रखी है, उस माता पिता को ये नहीं पता है कि 16 साल 18 साल से कम वर्ष की आयु के भीतर कार देना, गाड़ी चलाना, ये क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। ये माता पिता को पहले नहीं पता था कि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में हो सकती है, तो अब उन्हें इस प्रकार के सजेशन देके क्या फायदा। ये उस समय का फोटो है। यहाँ पर जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है वो बेसिकली आईटी इंजीनियर्स थे। ये जो लड़का है ये हाल ही में 12वीं कक्षा पास कर चुका है और 12वीं कक्षा पास करने की खुशी में
इसने पार्टी रखी थी, उस पार्टी के अंदर इन्होंने शराब का सेवन करा, उस शराब के सेवन करने के बाद में इस प्रकार के अपराध इन्होंने करे। यहाँ पर जो एक पोर्श कार है, बहुत महंगी कार आती है, ये कोई लाखों वाली कार नहीं है कि 10, 20, 15, 20 लाख में आती है, करोड़ों, लगभग आज की डेट में देखा जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास की कार है। इतनी महंगी कार एक 16-17 वर्ष की आयु के बच्चे को इन्होंने पकड़ा रखी है माता पिता ने। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में हालांकि इसके एयरबैग्स खुले थे तो ये लड़का बच गया, पर सामने जो 2 व्यक्ति थे उनकी इसके अंदर मृत्यु हो गई। बाद में जो लोकल लोगों ने जैसा कि नियम है, पकड़ लेते हैं तो पीटते हैं, लोगों ने उसको पीटा और पीटने के बाद में लोकल पुलिस को यहाँ पर सबमिट कर दिया। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के वीडियो निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला, ये जो 2 व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हुई, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है। सामने तीन प्रकार के वीडियो निकल कर आ रहे हैं। पहला वाला ये जो वीडियो है मार्केट में, ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस लड़के ने सबसे पहले तो बार में गया था और उस बार के अंदर इसने शराब। दूसरी क्या है, दूसरा वीडियो निकल कर आ रहा है जिसके अंदर ये क्या, दोनों जा रहे थे बाइक से, पीछे से कार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है और टक्कर मारकर चली जाती है। और तीसरी यहाँ पर जो खबर है, तीसरी यहाँ पर वीडियो निकल कर आती है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद में किस तरीके के जो फुटेज सामने निकल कर आए। ये पोर्श कार है, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कार, 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कार है। और ये जो लड़का है जिसकी यहाँ पर जो लोकल लोगों ने उसे पकड़ लिया और 2-4 हाथ भी यहाँ पर जमा। तो खबर यही थी, यहाँ पर 15 घंटे के अंदर ही उसे क्या मिल गई है, जमानत मिल गई है। लड़का हालांकि 17 साल 8 महीने का है, 2 महीने अगर ये और हो जाता तो इसके ऊपर जो सेशन कोर्ट के अंदर कार्रवाई चलती। जो 4 शर्तें यहाँ पर बताई गई वो मैंने आपको हालांकि बता दी है कि भैया तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, माता पिता को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, यही सारी बातें इसके अंदर। और आप एक शब्द समझ आ रहा होगा, जुवेनाइल बराबर बोल रहे हैं। जुवेनाइल होता क्या है? तो जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल टर्म यूज करा जाता है ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु अभी जिन्होंने पूर्ण नहीं कर रखी, उनके लिए जुवेनाइल वर्ड यहाँ पर यूज करा जाता है। तो जब भी कोई 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसका क्या करता है, फैसला करता है। भारत के अंदर 2 प्रकार के बोर्ड यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम को देखते हैं। पहला वाला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसी के अंदर एक्ट के अंदर 2 बोर्ड है, एक है जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। वेलफेयर उनके कल्याण के लिए काम करता है और बोर्ड उनके लिए जो भी क्या होते हैं, कानून के ध्यान में रखते हुए निर्णय होते हैं, उन निर्णय यहाँ पर लेने का काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा करा जाता है। कौन होते हैं इसके अंदर, तो मैंने बता दिया, लगभग ऐसे बालक जो 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूर्ण नहीं करी है, उन बालकों को इसके अंदर रखा जाता है। किस प्रकार से इसके अंदर कार्यक्रम होता है, तो इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर सबसे पहले लगभग सन 2000 के अंतर्गत ये कानून लाया गया था। तो उसके पहले हमारे देश के अंदर ये कानून नहीं होता था क्या? नहीं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो स्थापना है लगभग 2000 में करी गई थी, पर इसके पहले भी हमारे यहाँ लोकल बोर्ड्स थे, लोकल कानून थे बच्चों के लिए। पर भारत सरकार ने 1989 में UNCRA, यूनाइटेड नेशन का जो क्या है कन्वेंशन है राइट ऑफ चाइल्ड के अंदर उन्होंने क्या करा है, एक पैक्ट साइन करा है। उसी के आधार पर यहाँ पर हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया। हालांकि जब भी इस प्रकार के जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोर्ट केस होते हैं या केस रजिस्टर्ड करे जाते हैं, तो उसके अंदर एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी बालक या बालिका इसके अंदर लाए गए हैं, उनकी पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उनके खिलाफ मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी मतलब वो छोड़ा नहीं जाएगा। अब इस बालक का जो अपराध है वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जघन्य अपराध बोला जाए तो। अपराध नॉर्मल होते हैं, तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, मार पिटाई हो गई, पर ये क्या है, एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही एक केस लगभग आज से 12 साल पहले घटित हुआ था। सन 2012 के अंदर 16 दिसंबर की घटना है, निर्भया गैंग रेप हुआ था उस समय। उस समय भी जो 4-5 गैंग रेप के अंदर जो भी मुख्य आरोपी थे, उस मुख्य आरोपी में एक बालक शामिल था जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। तो उस स्थिति में उस समय भी इस बालक को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस बालक की आयु 18 वर्ष से कम की थी। तो इस अवस्था में उसे छोड़ दिया गया था। पर बाद में धीरे धीरे लोगों में आक्रोश उमड़ा, लोगों ने बोला कि ये तो उसे पता है कि वो क्या गलती कर रहा है, तुम उम्र के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि वो छोटा है बड़ा है, अपराध उसने करा है। तो उस आधार पर हमारी जो संसद है, संसद के अंदर इस एक्ट के अंदर मतलब कानून में परिवर्तन करा गया और परिवर्तन करके
अपराधों को क्लासिफाई करा गया और एक नई धारा जोड़ी गई कि भैया नॉर्मल अपराध तुम करते हो, पर एक होगा जघन्य अपराध। जघन्य अपराध मतलब जिसके लिए अगर तुम करोगे ऐसा अपराध तो उसके लिए तुम्हें जो नॉर्मल पर्सन है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उस व्यक्ति के ऊपर जो केस चलता है वही केस तुम्हारे ऊपर चलेगा। तो हमारे 2015 के अंतर्गत भारतीय संसद ने जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके अंदर एक सब क्लॉज डाल के जघन्य अपराध की श्रेणी को भी इसके अंदर रख दिया है। हालांकि जब यहाँ पर पुलिस ने इस बालक को यहाँ पर लेकर आए थे तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसको माइनर करके तो छोड़ दिया, पर वहां की जो लोकल पुलिस थी जो इस केस को हैंडल कर रही है उन्होंने बोला है कि सर इसके आधार पर ये वाला जो 2015 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है उस जघन्य अपराध की श्रेणी को लगाया जाए। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसका भी मना कर दिया। तो ये तो क्या साफ साफ इंडिकेट करती है, लोग ऐसा कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लोग ऐसा कहेंगे कि इसके माँ बाप ने क्या कर लिया है, उसको खरीद लिया, वहां पे जो जांच अधिकारी है उसको खरीद लिया है। क्यों? ये आपको अपराध नहीं लग रहा? अगर एक ऑटो रिक्शा चालक किसी को मार देगा तो आप उसे उम्र कैद दे देंगे। अगर पर्सनल व्हीकल से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर आप मोटर व्हीकल एक्ट लगा देंगे। पर अब ये लड़का अगर मार रहा है, 2 साल की तो कमी है, मेंटल स्टेट उसकी उतनी क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर वो मार रहा है तो आप उसे क्या बोल रहे हो कि वो माइनर है। ठीक है, माइनर है तो क्या इस प्रकार के अपराध करेगा? तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है पुलिस तो प्रयास कर रही है कि इसके लिए जघन्य अपराध की श्रेणी लगाई जाए, पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ये जो 2 व्यक्ति थे जिनकी इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत मृत्यु हुई है, लड़की का नाम अश्विनी है और दूसरा एक लड़का है जिसका नाम है अनीश। दोनों ही पुणे के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम करते थे। ये दोनों के पेरेंट्स हैं। दोनों के पेरेंट्स की गुहार है कि हमारे बच्चों के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। यहाँ पर उनके खिलाफ जो भी अपराधी है उसके खिलाफ पूर्ण दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो पोर्श कार थी, ये पोर्श कार भी अनरजिस्टर्ड कार है। मतलब आरटीओ जब भी कार, बाइक या कोई भी व्हीकल खरीदा जाता है तो उसको खरीदने के बाद में आरटीओ में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पर ये जो कार थी इसके माता पिता ने, लड़के ने खरीदी और उसको डायरेक्टली इस बालक को देती कि भैया चला तू। तो यहाँ पर उस आरटीओ के उस जो कार है, पोर्श कार है, उस पोर्श कार के आरटीओ के पेपर भी कंप्लीट नहीं थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो लड़के के ऊपर तो केस चल ही रहा है, दूसरा ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर केस चल रहा है लड़के के ऊपर। दूसरी बात, अगर माता पिता, मोटर व्हीकल एक्ट के तौर पर देखा जाए तो माता पिता अगर अपने कम उम्र के बच्चे को गाड़ी देते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होती, तो दूसरा केस इसके पिताजी के ऊपर भी चलेगा। तीसरी बात, ये जो कार उतरी मार्केट में इसके बेटे ने चलाई वो बात अलग है, पर ये कार अनरजिस्टर्ड कार है, आरटीओ में इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो तीसरा केस इसके पिताजी के ऊपर और चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत में इस कार की कीमत कितनी है, 1,61 करोड़ रुपए। ये एक विदेशी कार है और जब भी विदेशी कार को ये विलासितापूर्ण वस्तु मानी जाती है, और विलासितापूर्ण वस्तु है जब भी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो लगभग 100% उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो 1,61,00,000 की जो कार है यहाँ पर भारत के अंदर 2,84,00,000 के आसपास की वैल्यू में उन्हें ये मिली थी। लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर की कार है और ये मार्केट में घूम रही है, और उसी के आधार पर इस व्यक्ति ने क्या करे हैं, आरोप करे हैं। ये उस समय का क्या है, फुटेज है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वो लड़का शराब के नशे कर रहा था। तो अब सबसे पहले लड़के को तो उठाया गया है, इसके पिताजी को भी उठाया गया, और तीसरे इस क्लब के संचालक, इस बार के संचालकों को भी उठाया गया है, मैनेजर को भी उठाया गया है कि आपने एक माइनर को शराब कैसे परोस दी, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पब में भी जाना प्रतिबंधित है, तो बालक पब के अंदर गया कैसे, ये भी एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अब फिलहाल हम थोड़े से डाटा देख लेते हैं कि लोकल डेथ जो होती है यहाँ पर लगभग कितनी हुई है इन रोड एक्सीडेंट में। तो जो स्पीडिंग के कारण जो हुई है 2021 और 22 का डाटा है, जिसके अंदर 1,19,904 डेथ 2022 के अंदर हुई है ओवर स्पीडिंग में। ड्रंक और ड्रग्स की कंडीशन में 4,000 डेथ हुई है, और ड्राइविंग रॉन्ग साइड करने पर 9,000। तो इस प्रकार का डाटा बहुत ही भयावह है। हालांकि यहाँ पर और भी जो हम अलग अलग नंबर ऑफ एक्सीडेंट देखेंगे तो उसके अंदर ये संख्या बढ़ती जा रही। अगर हम और दूसरे फैक्टर्स को इसके अंदर देखेंगे जो रोड एक्सीडेंट में शामिल होते हैं, तो 2022 के अंदर 4,61,000 मौतें हुई हैं ओवरऑल रोड एक्सीडेंट के कारण। परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो ओवर स्पीड के ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। भैया गाड़ी तेज गति से चल रही थी तो उस कारण मृत्यु लगभग
72% मौतें यहाँ पर उसी के कारण बताई जा रही है। यहाँ पर जो अलग अलग चार्ट्स के माध्यम से बताया गया है कि किन किन कारणों से सड़क पर मृत्यु होती। तो यहाँ पर आप सबसे पहला वाला देखेंगे चार्ट, तो इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि भैया हिट फ्रॉम बैक, मतलब पीछे से टक्कर मारने पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। उसके बाद हिट एंड रन, मार के भागने पर भी जो क्या होती है वो भी सबसे ज्यादा मृत्यु है। उसके बाद हिट एंड हेड ऑन कॉल्यूजन, मतलब दो कारें आपस में भिड़ जाती, वो भी केस यहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब 3 प्रमुख कैटेगरी के केस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाटा यहाँ पर निकल कर आया और हम इस डाटा को सुधार भी सकते हैं, ये हमारे हाथों में ही है। क्यों? क्योंकि बाइक या गाड़ी देना, कार देना है, पूरा का पूरा निर्णय किसके हाथों में? माता पिता के हाथों में। आज भी हमारे देश के अंदर जो क्या है 71% जो क्या है 21 वर्ष से कम का युवा है, वो वहां पर शराब पीने लगा है, गाड़ियां चलाने लगा है। आगे और भी डाटा है, गेटिंग यंगर, डेली रजिस्टर्ड 589% ऑफ जंप अंडर द ड्राइविंग इन 5 ईयर। 5 साल का डाटा है, जिसके अंदर उस डाटा के बेस पॉइंट है, उस बेस पॉइंट से 589% क्या हुई है, हाइक हुई है कि वहां पर जब माइनर को पकड़ा गया है चालन करते समय, गाड़ी चलाते समय उसका चालन लगाया है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर एक व्यक्ति एक पॉइंट लेके चलते हैं तो 5 साल के अंदर 600 लोग पकड़ाए गए हैं यहाँ पर वाहन चलाते हुए, जिनकी आयु अभी भी कम है, 18 साल से कम है। और इसके अंदर मैंने डाटा बताया, लगभग 75% युवा 21 वर्ष की आयु के पहले यहाँ पर शराब और अल्कोहल को लेना प्रारंभ कर देते हैं और इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम को जन्म देते हैं। अलग अलग, ये तो क्या है हमारे मीडिया हाउसेस में आ गया है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे घटनाक्रम होते रहते हैं जो ड्रंक एंड ड्राइव की श्रेणी के अंदर यहाँ पर चलाए जाते हैं। अलग अलग क्या है, यहाँ पर चार्ट्स में बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है, कितने नंबर्स है, किस ईयर से रिलेट करते हैं। अब एक छोटा सा चार्ट और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओवर स्पीडिंग होती है वो किस प्रकार से काम करती है, किस एज के लोग ज्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो देश है उसके अंदर बच्चे लगभग 14-15 साल से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, 13-14-15 साल से धीरे धीरे चलाते हैं और अपनी जो भी एज, जो भी उनके सेटिस्फैक्टरी एज होती है वहां तक वो गाड़ी चलाते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा तेज गति से जो गाड़ी चलाई जाती है वो 21 से 35 साल के लोगों के बीच में चलाई जाती है, 25 से 35 साल के लोगों के बीच में चलाई जाती है। क्यों? कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, कोई डर है नहीं। क्यों डर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पहले अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट लगता था, मोटर व्हीकल एक्ट लगता था तो उसके अंदर 2 साल की सजा थी, 25,000 का जुर्माना था। तो डर आएगा कहाँ से भैया? अगर मौत हो भी जाती है तो सामने हम इंश्योरेंस खड़ा कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी, क्लेम दे जाएगी तो हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ओवरऑल लोगों के मन में डर ही नहीं बचा। ये उस समय के पोर्श कार के जो फोटो हैं जिसके अंदर व्यक्ति, जो लड़का अंदर बैठा था, उसके जो एयरबैग्स खुल गए थे, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं। तो इतनी भयंकर जो क्या हुआ है एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर इस लड़के की भी मृत्यु के पूरे चांस थे। पुणे पोर्च एक्सीडेंट, फादर ऑफ माइनर इन्वॉल्व इन द क्रेश डिटेन, मैनेजर ऑफ 2 रेस्टोरेंट अरेस्टेड ऑफ सर्विंग द अल्कोहल। मैंने बता दिया, लड़का तो गया है, उसके पिताजी भी गए और 2 मैनेजर भी गए हैं जिन्होंने यहाँ पर जिस बार के अंदर बैठकर इसने शराब पी थी। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डर तो खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि पहले हमारे यहाँ लगता था क्या, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति को हिट एंड रन मार देता है, टक्कर मार के, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 2 साल की जेल थी और 25,000 जुर्माना था। हालांकि अब यहाँ पर सुधार हुआ है, हमारी जो नई जो कानून आए लगभग पिछले साल की बात है, हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर यहाँ पर सुधार हुआ था। उस सुधार के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया था कि जो हमारी नई भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हिट एंड रन में तो उसे 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसी के आधार पर हमारे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक भाई होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा क्या करा था, यहाँ पर आंदोलन करे थे। क्यों? क्योंकि हम तो दिन रात ही ट्रक चलाते हैं, अगर बाई चांस हमारे सामने कोई आ जाएगा तो हम तो फालतू के गिराएंगे। तो यहाँ पर जो नए कानून है उसके अंदर संशोधन करा गया है। हालांकि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बेस एज तो 18 साल है, पर जिन बाइक या गाड़ियों की जो सीसी 50 सीसी से कम है, जो बिना गियर की गाड़ियां होती हैं, उनको 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी बालकों को दी जा सकती है, ऐसा कानून के अंतर्गत प्रावधान। यहाँ पर जो अलग अलग क्या है फाइन्स बताए गए हैं कि पहले कितने फाइन लगते थे, अब कितना फाइन लगता है। नए रूल्स, जो नए BNS के अंदर नए रूल्स लागू करे गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर नए डाटा को प्रेषित करा गया।
ठीक है। हालांकि अब ये पूरे डाटा को समझने के बाद में लोग आक्रोश में आ गए हैं, लोगों को समझ आ गया है कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसे इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। लोगों ने अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ प्रदर्शन करे हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी है। लोगों ने अपने अपने अलग अलग ट्विटर हैंडल से इसकी जो सूचना प्रेषित करी है, इनके खिलाफ इनके जो प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी है। कांग्रेस के उस जगह के जो विधायक है उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी वहां पर रूलिंग पार्टी है, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि भैया उस लड़के को जब पकड़ के ले गए थे तो जेल के अंदर उसे पिज्जा सर्व करा गया, कोल्ड ड्रिंक सर्व करी गई। तो ये तो क्या राजनीति के मामले हैं, इसके अंदर कुछ नहीं बोला जा सकता। पर यहाँ पर जो एनसीपीआर है, एनसीपीआर के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो लड़के के खिलाफ कार्रवाई तो करी जाएगी, पर किसी भी प्रकार से उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसका यहाँ पर उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ पर जो संजय राउत है, संजय राउत ने भी विपक्ष की पार्टी है तो ऑब्वियसली बयानबाजी तो करेंगे ही। इन्होंने बोला है कि वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है वो ठीक तरीके से यहाँ पर काम नहीं करने दे रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने भी अपने जो क्या है भाषण के अंदर बोला है कि भैया जिसको लग रहा है काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, मेरे पास आओ, ऑनलाइन बहसबाजी के लिए भी तैयार हूं, जो प्रश्न पूछोगे, जो रिपोर्ट मांगोगे, सारे रिपोर्ट में देने को यहाँ पर तैयार। वहां के जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी पूरी तरीके से इस मामले की जांच परख में लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि अब होगा क्या ये समय ही बताएगा। आगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चलेगा कि इसे जघन्य अपराध की श्रेणी मानकर इसे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करा जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक मूवी, एक क्रिमिनल जस्टिस करके एक मूवी आई थी, वेब सीरीज आई थी, इसका जो लास्ट वाला अभी जो एक लास्ट वाला जो पार्ट निकल कर आया था, उसके अंदर एक कहानी बताई गई थी कि एक लड़का है जिसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। अब उस बहन का मर्डर करने के आरोप को सिद्ध करने के लिए पुलिस उसकी मेंटल स्टेज को टेस्ट करती है, तो उसके लिए जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को लिया जाएगा। तो ऐसा ही कयास यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि इस लड़के की जो फिजिकल एज है, उस फिजिकल एज तो अभी कम है, पर इस फिजिकल एज के आधार पर अभी उसकी मानसिक एज का निर्धारण करा जाएगा। टेस्ट लिए जाएंगे, उस टेस्ट के आधार पर देखा जाएगा कि मानसिक रूप से कितना बढ़ चुका है या इसकी आयु कम। अगर पाया जाता है कि मानसिक रूप से उसकी आयु अधिक है तो फिर इसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को हटाकर सेशन कोर्ट ही निर्णय लेगी। अब जो भी होगा इस संबंध में, जो भी खबर निकल कर आएगी, मैं जरूर अपने इस चैनल के ऊपर आपके सामने प्रेषित करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इसी प्रकार की जो नई नई वीडियो लेक्चर हैं समय पर मिलते रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।